अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे 2A का। इफ़ P रेशो Q इज़ इक्वल्स टू 3/4 रेशो 2 एंड इफ़ P रेशो R इज़ इक्वल्स टू 1/3 रेशो 1/2। तो हमें पार्ट 1 करना है P रेशो Q रेशो R। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 हैं और P की वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ना P को दरमियान में लिख लेते हैं, Q रेशो P रेशो R लिख लेते हैं और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे? Q का रेशो क्या है, पहले हम इनको सिंप्लीफाइड वर्जन में ले आते हैं। चलें, P रेशो Q हमारे पास 3/4 रेशो 2 था, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 8। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ पी क्यू। और पी आर की सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने 2 से किया, 6 से किया। हम दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि हम इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 और 2 1 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेशो 3। तो P रेशो R हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने तीनों का फाइंड करना है, P रेशो Q रेशो R। तो हम P को दरमियान में रख लेते हैं और हम वैल्यूज़ डालते हैं। Q की वैल्यू है यहाँ पे 8 और P की हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 3। और दूसरी तरफ देख लें तो P की वैल्यू है हमारे पास 2 और R की वैल्यू है हमारे पास 3। जब इस तरह आ जाता है तो हम लोग हमारे पास करने का तरीका ये होता है कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहली रेशो के लिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी रेशो के लिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तीसरी रेशो के लिए। हम इधर आगे कर लेते हैं। 8 2 16 हमारे पास पहली रेशो आ गई, 2 3 6 हमारे पास दूसरी रेशो आ गई और 3 3 9 हमारे पास तीसरी रेशो आ गई। अब ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास P है और R है और हमें चाहिए क्या था, हमें P रेशो Q रेशो R चाहिए था। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 रेशो 16 रेशो 9। दिस इज़ योर आंसर। कैंसिल नहीं होता इसलिए ये यहीं पे आंसर रुक जाता है। क्वेश्चन 11 का ही पार्ट 2 करेंगे, Q रेशो R। तो Q रेशो R हमारे पास यही होगा। Q हमारे पास हमने 16 फाइंड किया था और R हमने फाइंड किया था 9। तो हम इसी तरह लिख लेंगे और ये भी कैंसिल नहीं होते, तो हमारे पास दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। In a school of 1200 students, the ratio of the number of teachers to students is 1:15. After some teachers join the school, the ratio of the number of teachers to students becomes 3:40. Find number 1 the initial number of teachers in the school and number 2 the number of teachers who join the school. Number 1 हम कर लेते हैं the initial number of teachers. Number 1 हम करते हैं the initial number of teachers. अच्छा, अब हमारे पास रेशो ऑफ स्टूडेंट्स है 15 और हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 1200। अगर 15 रेशो के स्टूडेंट्स हैं 1200 तो हमारे पास 1 रेशो के स्टूडेंट कितने होंगे, 1 रेशो कितने स्टूडेंट्स के इक्वल होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारे पास आ जाता है 80। इट मीन्स 1 रेशो इज़ इक्वल्स टू 80 स्टूडेंट्स। अब टीचर्स कितनी थी हमारे पास स्टूडेंट्स के मुकाबले में, 1 रेशो ही थी, तो टीचर्स विल ऑल्सो बी 80 टीचर्स हैं हमारे पास इनिशियली। फिर पार्ट बी देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं। उसमें है द नंबर ऑफ़ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल। अब पहले इनिशियली हमारे पास 80 टीचर्स थी, फिर जब टीचर्स ने ज्वाइन किया तो हमारे पास रेशो आ गया 340। अब हमारे पास 40 रेशो के स्टूडेंट्स हैं 1200। तो 1 रेशो के स्टूडेंट कितने होंगे, 1 रेशो में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब टीचर्स हमारे पास इसी तरह 3 रेशो की हैं, तो हमारे पास 3 रेशो की टीचर्स हैं, तो हम इस 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो हमारे पास आ जाएगा 3 0 0 3 3 9। तो हमारे पास टीचर्स इंक्रीज़ हो गई और अब हो गई हैं 90। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे एक्सरसाइज 2A का। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईथन, फरहान एंड माइकल इन्वेस्टेड $427,000, $671,000 and $305,000 in a property respectively, and they agreed to share the profit in the ratio of their investments. After a few years, they sold the property for $1,897,500. Find the amount of profit each of them received. Okay. क्वेश्चन नंबर 13 है, ईथन ने 427,000 इन्वेस्ट किए हैं,
और फरहान ने $671,000 इन्वेस्ट किए हैं और माइकल ने $305,000 इन्वेस्ट किए हैं। अब इन तीनों ने प्रॉपर्टी में ये इन्वेस्ट किया और इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है वो बाय की, तो टोटल मनी कितनी इन्वेस्ट की इन्होंने, हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे। टोटल मनी इन्वेस्टेड इक्वल्स टू $427,000 प्लस $671,000 प्लस $305,000, तो टोटल आपके पास आ गया 1403,000। ठीक है, अब ये इनकी टोटल मनी थी जो इन्होंने इन्वेस्ट की, यानी कि कॉस्ट प्राइस थी जिससे इन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी। उसके बाद इन्होंने इसको सेल किया एट सेलिंग प्राइस इनकी आ गई 1897,500। अब ये ज़्यादा है तो इट मीन्स उनको प्रॉफिट हुआ, तो हम उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1897,500 माइनस 1403,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 494,500। दिस इज़ द प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को उन्होंने डिवाइड करना है इन द रेशो जिसमें उन्होंने मनी को इन्वेस्ट किया था, तो वो फाइंड करने के लिए हम पहले ईथन की फाइंड करेंगे। उसके लिए वो मनी जो उसने इन्वेस्ट की थी वो ऊपर लिखेंगे और फिर उसके बाद नीचे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड लिखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि टोटल अमाउंट में उसका कितना पार्ट था, और विद प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने पार्ट का ही उसके प्रॉफिट में से निकल आएगा जो कि है 1,50,500। दिस इज़ ईथन्स शेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फरहान। सिमिलरली फरहान ने जितनी इन्वेस्ट की थी हम वो लिखेंगे, टोटल लिखेंगे नीचे ताकि हमें उसका पार्ट पता चले कितना पार्ट था टोटल में उसका इन्वेस्टमेंट का, और फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने प्रॉफिट से। तो हमारे पास फरहान का शेयर आ जाएगा दैट इज़ 2,36,500। ये हमारे पास फरहान का शेयर है। दिस वाज ईथन्स शेयर, दिस वाज फरहान शेयर। और फिर तीसरा है हमारे पास माइकल। माइकल ने इन्वेस्ट किया था 305,000 और उस टोटल अमाउंट है हमारे पास 1403,000 और हमने प्रॉफिट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइकल की अमाउंट होगी हमारे पास 1,75,000। तो ये हमारे पास माइकल का प्रॉफिट हो गया। तो ईथन ने प्रॉफिट लिया 1 लाख, जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी वो तो उनको मिली ही मिली, साथ में उनको प्रॉफिट मिला। ईथन को मिला 1,50,500, फरहान को मिला 2,36,500 और माइकल को मिला 1,75,500।